दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया बदलने वाले उन लीडर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने विचारों से दुनिया बदली। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को आइडियाज आते हैं, लेकिन दोस्तों हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारे पास बोलने की शक्ति नहीं होती और उस समय हमें चुप करके रह जाना पड़ता है। तो दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें जो है सही समय का इंतजाम करना चाहिए और जब वो सही समय आता है तो हमें जो है अपने विचार रखने का मौका मिलता है, उन विचारों को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है। ऐसे ही एक कारमेन मदीना नाम की एक मैडम ने जो है CIA की डिप्टी डायरेक्टर बनी और वो जब शुरू में थी, जूनियर थी, तो उसके विचारों को नहीं सुना जाता था, लेकिन वो चुप करके बैठ गई और सही समय का इंतजार करते रही। दोस्तों, उसने सुझाव दिया था कि जो ये हमारी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन होती है, इसको हमें इंटरनेट के थ्रू शेयर कर लेना चाहिए। लेकिन उस समय उसकी भावनाओं को दबा दिया गया और उसके विचारों को दबा दिया, लेकिन बाद में कुछ और लोगों के साथ मिलकर उसने ये जब इसको अपनी प्रमोशन के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई। दोस्तों, जो हमारे आज के ज़माने में भी हमारे जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कुछ हमारी सुजेशन अच्छी अच्छी देते हैं, लेकिन उसको सही समय पर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए अपनी बात को आप रखिए ज़रूर और अपने बोलने की शक्ति को इस्तेमाल करें, और तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है एक ना एक, तो उसका भी समय आता है। तो इस पुस्तक में रे डालियो की जो है कंपनी का नाम है ब्रिज वाटर एसोसिएट्स। दोस्तों, ये एक जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 ये कंपनी है जो हेज फंड रखती है। तो दोस्तों, ये क्या होता है कि इसके अंदर भी जो इसके मालिक हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा अपनी बात करने के लिए, आलोचना करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और दोस्तों, जो कर्मचारी ऐसी नहीं करते, अपनी बात नहीं रखते, बोलते नहीं हैं, तो दोस्तों उस पर कार्रवाई भी की जाती है। तो ये एक मजबूत संस्कृति बन जाती है, कल्चर बन जाती है, जिसमें अगर आप असहमत हैं तो असहमति का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि उससे आने वाली जो गलतियां हैं, जो नुकसान है, उससे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, कर्मचारियों को आलोचना करने की भी अनुमति होनी चाहिए, ताकि वो समय पर हमें चौकन्ना कर दें और हम गलत स्टेप लेने से बच जाएं। इसको कट्टर पारदर्शिता कहते हैं, रेडिकल ट्रांसपेरेंसी। इससे जो है हमारे रिस्क कम हो जाता है दोस्तों। इसलिए जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ये बात बहुत अच्छी लगी रे डालियो की, कि अपने जो आप निवेश कंपनी है, निवेश करते समय कोई गलती ना हो जाए, तो बहुत बड़ा रिस्क जो है हम बच जाता है अगर हम अपने कर्मचारियों को सही सलाह देने की जो है अनुमति देते हैं। वो अगर हमारे से आलोचना भी करते हैं, असहमति भी रखते हैं, तो उनको हमें चुप नहीं कराना चाहिए और उनको बोलने का मौका देना चाहिए। दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में बताया गया है कि उनका जो सुप्रसिद्ध भाषण है आई हैव ए ड्रीम, वो अमेरिका के बारे में एक ड्रीम रखते थे कि आने वाली नस्लों जो है वहाँ पर मतभेद ना हो और आने वाली जनरेशन के अंदर जो है इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो वो उन्होंने जो स्पीच दी थी, उसने वहाँ अमेरिका के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव लाया। दोस्तों, ये जो उन्होंने स्पीच दी थी, उस समय तक रात के 10 बजे तक तो उनके पास वो स्पीच की तैयारी भी नहीं थी, लिखा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, जब उन्होंने मौके के ऊपर ऐसा इम्प्रोवाइज किया आई हैव ए ड्रीम, जिसको दोस्तों पूरी दुनिया ने उसको बहुत अच्छी उसकी प्रशंसा की। और दोस्तों, ऐसा लगता है कि देरी होना भी कई बार विचारों को विकसित होने की स्थिति के अनुसार ढालने का समय होता है दोस्तों। इसलिए आप अगर कुछ देर बाद भी बोलते हैं, तो अगर उसके अंदर कुछ बदलाव लाकर जो समय के अनुसार आप बोलते हैं, तो उसके अंदर जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये इस पुस्तक में बताया गया। इनफील्ड नामक एक जो शो होता था, कॉमेडी शो था और NBC के ऊपर आता था, तो उसके अंदर भी जब शुरू में कुछ जो है प्रोग्राम बनाने लगे, तो दोस्तों जो वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने इसके विचार को अच्छा नहीं समझा और जो प्रेरित नहीं किया। लेकिन दोस्तों, बाद में वो जो है शो बहुत ज़्यादा अच्छा चला।
तो दोस्तों इसमें सीख मिलती है कि विशेषज्ञ जो होते हैं वो अक्सर विचारों को गलत आंक लेते हैं कई बारी। इसलिए कभी कभी दूसरों को दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है, दूसरों का नज़रिया भी हमें समझना होता है, और समय आने पर दोस्तों हम उसके अंदर जो है अच्छा बदलाव करके उस शो को अच्छा बना सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए दूसरों की सहमति, दूसरों के विचारों को भी पूरी हमें देनी चाहिए इम्पोर्टेंस, ताकि वो जो है जो भी हम क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं वो हमें प्रभावित कर सके। आपने बारबी पार्कर सनग्लासेस के बारे में सुना होगा दोस्तों। 4 दोस्त जब MBA कर रहे थे तो उनमें से जब उनका सनग्लासेस गुम हो गए तो बहुत महंगे होते थे और ख़रीदना बहुत मुश्किल होता था, तो इन दोस्तों ने एक कंपनी बनाई थी वारबी पार्कर। और जो दोस्तों ऑनलाइन सबसे पहले इन्होंने ऑनलाइन बेचने शुरू किए चश्मे, सनग्लासेस। तो दोस्तों उनके विचारों को जो है समय लगा थोड़ा, क्योंकि जब आइडिया उनके पास आया था तो उनके पास जो है कैपिटल नहीं थी, तो वेंचर कैपिटल बाद में उनको मिली। और दोस्तों उन्होंने अपनी पढ़ाई और नौकरी को जारी रखा, और जब तक उनको यकीन नहीं होगा कि उनका ये विचार सफल होगा तो वो जोखिम नहीं लिया उन्होंने। और दोस्तों जब उनका रिस्क पोर्टफोलियो के हिसाब से जो उस क्षेत्र के अंदर उनको सुरक्षित महसूस हुआ तो उन्होंने साहसी कदम उठाया और ये ऑनलाइन जो है सनग्लासेस बेचने का काम किया। और आज वो दुनिया में जो है 200 से ज़्यादा स्टोर खोल चुकी है। तो दोस्तों ये एक कहानी हमें बताती है कि हर चीज़ का समय आता है, और अपने आइडियाज़ को जो है हम साहस लेकर जो हम डिसीजन लेते हैं और जो अपना सुरक्षित होकर काम करते हैं, अपनी नौकरी और एजुकेशन को उन्होंने साथ रखा और समय आने पर उसको जो लगाया प्रोजेक्ट तो वो सफल हो गए। दोस्तों आपके नए विचार तभी कामयाब होते हैं जब उनका एग्जीक्यूशन हो जाता है, जब आप कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट देते हैं, जब आप उसको कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये आप अपने साथियों को भी बता देते हैं और खुद भी उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए सक्रिय होकर भाग लेते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं दोस्तों, तो जो है आपके विचार जो है ज़्यादा फलीभूत होकर आते हैं दोस्तों। इसलिए अपने विचारों को और जो ओरिजिनल विचार हैं उनको पहचानें, और दोस्तों स्टेटस को चुनौती देंगे और सही समय का इंतज़ार करें, सहयोगियों की मदद लेंगे। और दोस्तों जोखिम लेने से नहीं, जोखिम कम करने से ओरिजिनल विचार जो हमारे जो है कामयाब होते हैं। लीडरशिप के लिए तभी फ़ायदा है जो कि मिशन हमारा कामयाब हो जाए। तो मिशन को फोकस करके जब हम कोई डिसीजन लेंगे, कोई हमने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सफलता जरूर मिलती है। इसलिए लोगों को बोलने का भी मौका दें, लोगों को अपनी राय रखने का मौका दें, और सबकी राय लेकर जब उसको फीडबैक लेकर हम काम करेंगे तो दोस्तों सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों ये ओरिजिनल पुस्तक अगर आपको इसकी समरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।